अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैंने ना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करने की ना एक वजह है जो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने चाय पी ली है और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने की वजह ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है बताऊँ? मैंने बनाए थे कल रात को आलू की कोफ्तों का सालन। ठीक है। अब कोफ्ते आलू का सालन मैंने बनाया जो कि इतना औसम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब से कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए खाना बनाना, और जब से मैंने कोफ्ते बनाना स्टार्ट करे मेरे ज़िंदगी में कभी कोफ्ते नहीं फटे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है और मेरी मम्मी का करम है कि मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो कोफ्ते कभी भी नहीं फटे मेरे, और टेस्ट तो माशाल्लाह होता ही है। तो कल बंदे ने रात को खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। तारीफ़ नहीं करते हैं वो, कि कुछ भी नहीं बोलते, वो खा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे 16 साल हो गए, आदत पड़ गई है इनके ना तारीफ़ करने की। बस ऐसे थम्स अप दिखा देंगे, अच्छा है। ये 2-3 वर्ड बोलते हैं बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं बोला उन्होंने। आज सुबह भी कि उनको सालन रोटी ही नाश्ते में खाना अच्छा लग रहा है आजकल। वैसे तो मैं पराठे वगैरह या कुछ देती हूँ, लेकिन उनको आजकल ये है कि रात की रोटी और रात का ही सालन उनको पसंद आता है। चाय बना के दे दो। मैंने भी नाश्ता दिया, बंदे ने नाश्ता खाया। खाने के बाद फिर कहते हैं वैसे ये जो तुमने आलू कोफ्तों का सालन बनाया था ना, इसके अंदर जो तुमने आलू की शेप है वो ठीक नहीं रखी है। आलू ऐसे लंबे और पतले, मैंने एक में से 4 आलू कर दिए थे, पतले थे तो लंबे लंबे आलू कर दिए। तो इतना मुझे गुस्सा कोई आ रहा है ना कि भाई, सालन में कमी जो होती है ना, या तो नमक मिर्च तेज़ हो वो इंसान बोले, या फिर कोफ्ते फट गए हों, या कोफ्ते बहुत टाइट हो पत्थर जैसे हों, तब इंसान बोलता है वो तो कमी होती है। मतलब लिटरली आलू आलू के साइज़ पे तुम मुझे सुना रहे हो। और इस बंदे से अगर मैं पूछती हूँ ना कि आसी नमक मिर्च कैसा है कोई चीज़ में, तो ये टेस्टलेस हो जाते हैं। इनको टेस्ट का पता ही नहीं रहता है कि मुझे ना टेस्ट का पता नहीं रहता। रानी तू अपने हिसाब से देख लिया कर, मुझसे मत पूछा कर कभी भी। लेकिन इन्हें ये पता है कि रानी का दिल कैसे जलाना है। मतलब इस बंदे को ना मेरे ऊपर, मेरी कमियों के ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिख देगा ये बंदा। मतलब बहुत मेरा मूड ख़राब हो रहा है। तो अभी मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा है कि मैं शक्ल भी दिखाऊँ ना तो आपको मेरी शक्ल से गुस्सा 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 लगेगा। ये उनकी औलाद सो रही है, ये देखो, ये उनकी एक औलाद है जो कि सो रही है, एक औलाद उनकी नीचे सो रही है। और अभी मैं आपको बताती हूँ, ये बंदा जो ना इतना दुखी दुखी दुखी। हाँ जी जी गाइस, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आ रहा है। और गुस्सा आने वाली बात भी है कि यार, कोई इंसान तुम्हारे लिए खाना बना रहा है तो उसके खाने में जो एग्जैक्टली कमी है ना वो निकालो, कुछ नहीं मिलेगा। और मैं बहुत अच्छे मूड से बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छे मूड से, मतलब अपनी एडिटिंग कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे एक तो दिन इतने छोटे हो गए, ऊपर से मेरे काम इतने सारे होते हैं, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। घूमने नहीं जा रही हूँ। अब जैसे मंथ का शुरुआत होती है ना, तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं कि सैलरी आती है तो बच्चों की फ़ीस है, बच्चों का ट्यूशन फ़ीस है, उसके बाद बच्चों घर की ग्रॉसरी वगैरह है। तो इसमें पूरा पूरा दिन जा रहा है। नहीं कुछ तारीफ़, कुछ हेल्प नहीं, कुछ नहीं। कोफ्ते आलू के सालन में आलू का शेप थोड़ा सा लंबा कर दिया। मतलब क्या ही बोलूँ। कैसे, क्या है तुम्हारे पापा ये? और देखो मेरा मूड ख़राब करके चले गए। वो होता है ना कि इनके ऊपर ना मैं कई बार एक कहावत बोलती हूँ कि आसे तुम्हारी जो हरकतें हैं ना वो ऐसी होती हैं, आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। मतलब भूस के ढेर में तुम तिल्ली फेंक के और फिर साइड हट जाते हो। मुझे एक बात बोले, वैसे तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, एक बात क्या, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं। अब बताओ, जाते जाते मेरे को बाय बाय बोलना था, अच्छे से मूड से जाना था, नहीं। और फिर हंसेंगे जब मैं इस तरीके से तिल मिला जाती हूँ ना, फिर हंसते हैं। सभी के हस्बैंड ऐसे करते हैं क्या? मेरा तो ऐसे, मेरा वाला तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं उनको बोलती हूँ, जो इंस्टाग्राम पे रील चल रही है ना, कि अगर पूरी, मेरा हस्बैंड कैसा है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी होगी ना, तो मेरा भी उसी साइड पे होगा जहाँ मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी होगी। ये बंदा अब ऐसा हो गया। पहले ऐसा होता था, मैं बड़े शान से कहती थी कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, तो मेरा बंदा मेरे साथ ही रहता था। अब अब तो बस
अब तो बस एक ही वो है। खैर खांसी अभी जाते 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 जाएगी। और कल मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करा, आज कर रही हूँ। मैंने कहा चलो सुबह से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ कपड़ों की वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। कपड़े धोते धोते मुझे 2-2:30 बज जाएंगे। दोपहर में मुझे आज खाना कुछ नहीं बनाना, क्योंकि सालन रखा हुआ है। हो सके तो मैं बस चावल बना लूँगी या फिर रोटी बना लूँगी, है ना, है ना। ये बिल्कुल पापा की वो है, पापा की परी है, पापा की परी है। सुनो, सलाम करते सबको। ऐसे बोलो, कैसे हो आप सब? कितनी खतरनाक लग रही हूँ मैं। अभी बस इनका पानी लगाती हूँ, इनको नहलाती धुलाती हूँ, और बस जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ। व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। मैं ना थोड़ी थोड़ी ना ब्लैंक हो जाती हूँ, तो प्लीज़ गाइज उसका माइंड मत करिएगा। क्या माइंड करोगे आप लोग? मुझे बोलते हो कि आप कंटिन्यू व्लॉग्स क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? क्योंकि बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि मेरा मूड जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब ही हो रहा है आजकल। आजकल नहीं, बहुत टाइम से ऐसे ही हो रहा है। तो खैर चलो, कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अपनी जो है ना अच्छा पार्ट आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप लोग व्लॉग देखते हो ना मस्ती मजाक के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए। मैं किसी का मूड ख़राब करने के लिए, क्योंकि मैं भी हूँ ना, मैं भी व्लॉग्स देखती हूँ। जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मुझे लगता है कि रिफ़्रेशिंग हो जाएगा कुछ व्लॉग में देख के। ये नहीं है कि अपने घर के लड़ाई झगड़े किस्से वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर ये एक छोटी मोटी नोक-झोंक है, जो कि मेरी और हस्बैंड की होती रहती है, और सभी हस्बैंड्स के साथ नोक-झोंक होती है। दुनिया में शायद बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों की तारीफ़ करते हैं कि हाँ भाई, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, या तुम बहुत अच्छी। दुनिया मेरी तारीफ़ करती है कि हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, बट नहीं करता तो ये बंदा मेरा वाला मेरा वाला। खैर चलो जी, अब फ़ोन रखती हूँ। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, बहुत लंबी बातचीत हो गई। शिकायत वो आज का वीडियो इस शिकायत से शुरू हुआ है। आई होप रात होते होते सब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल लगाते हैं कपड़ों की वॉशिंग मशीन, ठीक है, बाय। अच्छा जी, तो मैंने आज अपनी लाइफ़ का सबसे बेकार काम करा कि मैंने फ्राइडे वाले दिन वॉशिंग मशीन लगाई, पता नहीं क्यों लगाई थी। और ख़ैर अल्लाह के हुक्म से मैंने नमाज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन हाँ, मैं सूरह कैफ़ और सूरह यासीन नहीं पढ़ पाई थी, जिसका मुझे बड़ा ही दुःख हुआ। लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर उसके बाद में पढ़ ली थी। तो अब हो गया था कपड़े धोते-धोते, आजकल मुझे लगती है इतनी ज़्यादा ठंड कि बस मैंने खाना भी नहीं खाया था, और ये बज रहे थे 4, और बुलबुल ने बनाया था आज इडली सांभर और कोकोनट चटनी, जो बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। तो मैंने बस यही इडली सांभर खाया था, चटनी खाई थी। उसके बाद शाम की चाय पे बुलबुल ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया था कि अप्पी आ जाओ, और मुझे वैसे भी अब चाय ना इन लोगों के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैं चली गई थी मम्मी के घर पे चाय पीने के लिए, और वहाँ करी हमने दोनों बहनों ने बहुत सारी बातचीत, बड़ा ही मज़े से। तो आप लोग सुनिएगा। और सांभर इडली बहुत यम्मी बनाया था बुलबुल ने, बहुत यम्मी। तो थैंक यू बुलबुल मेरे लिए, क्योंकि जब मैं नहीं जाती हूँ ना, ये लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मेरे बिना खाते नहीं हैं। तो मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे लिए घर पे चीज़ें आ जाती हैं। तो वही मैंने हर वीडियो में कहने का, ने हो तो हमारे जैसी, वरना ना हो। हेलो गाइस, तो मैं हेलो। अभी मैं अभी इनसे कह रही हूँ, मैंने कहा तुम भी मेरी वीडियो बनाओ। इससे पहले का क्लिपिंग मैंने लिया, हाँ तो क्या मैंने कहा मैं कैसी लग रही हूँ, तो इन्होंने मतलब अजीब सा ये मुंह बनाया। आज मैंने कहा बकवास। आप लोग मुझे बताएगा। मैं ना आज ना मेरे बाल काट दिए, बहुत अच्छा किया। मुझे अपनी छोटी छोटी अच्छी लग रही है, ज्यादा लंबे बालों से ऐसे सर भारी हो जाता है ना। तो मैं तो तेरे को कब कह कहती, मैं तेरी ग्रूमिंग कराना चाह रही थी, मैं तेरे को एक हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल अच्छा हेयर वाला स्टाइल हेयर कह स्टाइल रही बनाना थी। चाहती थी, लेकिन मेनाज ने हाँ, मुझे कहा है कि आपको लंबे रखना है, लेकिन स्ट्रेट में। क्यों? वैसे क्यों? मुझसे कटिंग वटिंग ज्यादा संभलती नहीं है। तेरे को कटिंग में बल्कि पागल, कटिंग करा के तो और ज़्यादा इंसान फ्री हो जाता है। एक बार बता। एक्चुअली अभी ना मैंने आयरा के बाद इतने साल कटिंग ही रखी है। ये तो मैं अभी 2 साल से बाल बढ़ा रही हूँ, हाँ और शायद 1 साल से। हाँ, हाँ। उससे पहले मेरा कटिंग ही रहता था। तो लंबे बालों में लोग ज्यादा वो देते हैं मुझे, नहीं, मैं तारीफ बताती करते हैं मेरी। हूँ। देखो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। तो गाइस आप लोग बताना कि मैं मतलब लंबे बालों में अच्छी लगती हूँ या शॉर्ट हेयर्स में अच्छी शॉर्ट लगती हूँ। हेयर्स में, तो अपनी का शॉर्ट क्या राय हेयर्स है? में मैं बताती हूँ ना कि एक तो आगे से स्टाइलिंग हो जाती है। तो ना अभी क्या करती है, जो पोनी भी बनाती है ना, तो उसमें बहनजी लगती है। वो मोटा सा रबर बैंड लगा के, जो भी है भाई, आगे से हेयर कट होगा, पीछे से हेयर कट होगा, एक रबर बैंड भी लगाओगे ना तो उसमें स्टाइलिश लगोगे। तो अब स्टाइलिश नहीं लगती है जितनी पहले तो स्टाइलिश लगा करती थी ना, अब नहीं लगती। अब वाकई में भाई बच्चों का साथ है, जो भी है, तो कम से कम अपनी ग्रूमिंग चमक करने रहा के होगा लिए। मेरे चश्मे से, मुझे बता भी नहीं रही।
चश्मा ना कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा नहीं, कुछ। ये जो लाइटिंग होती है चश्मे में जाके ऐसे bright नहीं, हो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी नहीं आ रही लाइटिंग थी। के। हाँ, ठीक ठीक मेरी लाइटिंग भी कमज़ोर जल भी रही है या नहीं? जल रही है। जल रही है, हाँ। दिवला जल रहा है मेरा या नहीं? मेरे को अच्छा, तो बस वही हो गया। माशाल्लाह आप काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे पानी में एक मछली जलपरी मछली ही जानवर नहीं, हवेल लेटा हुआ है या दरियाई घोड़ा भी आप कह सकते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताना ये हवेल लग रही है, जलपरी लग रही है, दरियाई घोड़ा लग रही है ये। यस बेचारी बनास थकी आ रही आई हम्म, जाना मुझे था अन्नू के साथ, तो वो चली गई। मैंने उससे इतना मना करा, मैंने कहा रहने दे, मैं चली जाती कह रही नहीं आप रुको हम कर। चलो तो मैनाज गई ना तो फिर जल्दी ले भी आई। हाँ वो ये कहती है वही तो शोभा जी ना, को रोक ना ले। रोक वो तो मैंने कहा वो शोभाबाजी का कोई तो भी जाएगा वही तो तो, उसे रोकेंगे, लेकिन वो फिर उससे मैनाज कहा था है। फोन करना, मैं फोन करूँ उससे कहा था कर कर डीसीपी कर को फोन कर कर करना, कर इमरजेंसी 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 वाला, हाँ वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला ना, हाँ अभी ऐसे करती कर हूँ कर अभी करती हूँ, क्या क्या गई थी। आज शोभाबाजी ये ब्लॉग देखेंगे ना तो हंसेंगे। एक बार को पता है बाजी ना देख लेकिन किन्नू जरूर दिखा देगी बाजी को ये व्लॉग, क्योंकि वो हमारी ट्रू सब्सक्राइबर है गाइस। उससे इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। ठीक है ठीक है। गाइस मिनाज बहुत शोभा जी सियानी अभी है आपको बहुत चंदी। समझ आया। वल्लाह अभी तो मैं बाजी की इतनी तारीफें करती हुई आ रही थी पूरा। अभी व्लॉग डाला हमने कि बाजी को छोड़ेंगे नहीं, और बाजी को ऐसे हम करते रहते हैं, बाजी हंसाते देखेगी तो रहते हैं। बाजी इसे ही बताएगी मेरा इसका। और सुनो जब मैना सीखेगी तो वो क्या कहेगी, आपने ब्लॉग बनाया। जाओ नहीं, आपसे बात मैनाज करते का तो पक्का है कि वो व्लॉग नहीं देखेगी, लेकिन ये कि शोभाबाजी जरूर देखेंगे व्लॉग। मैनाज का तो ये कि उसको वो अब नहीं देखो है। भाई कोई भी देखे, लड़ाई होनी तो पक्की है, पक्की लड़ाई है तो होगी होगी। गाइस, ये ना वो लड़की है, इसके साथ ना राजदार नहीं बन सकते आप। ये मैं क्या बताऊँ इसकी हरकत। अभी हमारे बीच ना कोई बात हो गई थी तो हमें मिनाज को नहीं बताना था, और इसी ने आइडिया दिया था कि हम मिनाज को नहीं बताएंगे, ये काम हम कर लेते हैं। और वो हमने काम कर लिया और सक्सेसफुल भी हो गया। पता नहीं क्यों इसने मुंह खोल दिया, मुझे तो यही समझ में नहीं मुझसे आता। ना किसी से राजदार नहीं हो जाता था, नहीं, बदतमीज। वैसे मैं किसी की बहुत बड़ी पक्की राजदार हूँ, लेकिन जैसे उसी की कोई बात है और उसी की ना थी उस काम में, और तो मुझसे ऐसे होता नहीं है, मैं बता देती हूँ। ऐसे तो और उसे मेरी इतनी डांट लगाई रात को, मतलब मैं डांट खाते खाते ही सोई। फिर मैंने कहा अब रात को, तो फिर उसने ये भी बोला, कहने लगी कि अब आपका तो हो गया और उनको तो हम कल बताएंगे बाजी को। मेरे को अब वो बाजी से पूछे ऐसा हुआ मैं तो साफ मगर हाँ। उसने बाजी को भी खींचा, लेकिन तुम्हारी डांट नहीं लगाई, नहीं, मेरी तुमसे डांट नहीं थी, खींचा, मेरे तो को बहुत खींचा। अच्छी बात। मेरा फिर वो मुंह देख लेती है ना, मुझे खींचेगी कैसे, मुंह देख लेती है वो मेरा, मैं ना मुंह बना लेती हूँ फिर ऐसे। देखो जी, डांट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुंह बना लो, मुंह चढ़ा लो अपना, तो सामने वाला फिर क्या ही वो करेगा। ऐसे जब भी आज सुबह भी आसिफ जी देख बहन, आज की सुन मेरी, जो ये व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है ना वो किस वजह से हुआ था। मैंने आलू कोफ्ते का सालन बनाया, कितना बेहतरीन बनाया था, कोई शिकायत तो मैं दिखाऊँ ना, तुम बोल रही हो। हाँ हाँ। काट के फिर करती हूँ क्योंकि एडिट। हाँ मेरे बता। ना जो व्लॉग्स होते हैं ना वो बिल्कुल रॉ होते हैं, ऐसे वाले समझ में अच्छा आया? अच्छा। मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था गाइस, ये सुबह वाला ही चल रहा है कि हस्बैंड का, कि हम, मैं बता रही हूँ बुलबुल को कि क्या बात हुई, कि मैंने आलू कोफ्ते का सालन बनाया था, उसमें बिल्कुल कुछ कमी लग रही थी, नहीं बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था ना। रात में बंदे ने खूब खुश होके खाया, ठीक है। सुबह भी नाश्ता फुल पेट भर के कर लिया। जाते वक्त कहते कहते ये जो तूने आलू कोफ्ते का सालन बनाया ना, सालन तो ठीक है, लेकिन इसमें तूने आलू जो है ये लंबे क्यों काट दिए, ऐसे तेज तर्रार वाले, ऐसे पहने वाले। मैंने कहा आलू ही ऐसे थे, वो लंबे लंबे आलू थे, तो उसने तो कहने लगी इसमें से 2 कर देती, तूने 4 क्यों करे। तो मैंने कहा इससे टेस्ट में कुछ फर्क आ रहा है क्या, कोफ्ते टूट गए या कोफ्ते हार्ड है, वो कह रहे नहीं वो। मैंने कहा अगर तुमसे पूछा जाए कि नमक मिर्च बता दो, तो रानी वो मुझे नहीं पता होता, नमक मिर्च तू देख ले, लेकिन ये पता ना। और फिर जो हमारी हुई है ना बहुत ज्यादा वाली, मतलब मेरा मूड जो है ना माशाल्लाह से 2 घंटे तक खराब ही रहा। अच्छे जी। हाँ जी, अच्छे आलू कोफ्ते पकाए तुमने। अच्छे आलू कोफ्ते, और कितने घंटों खड़ी रही हूँ मैं, पता है। और नहीं तो और क्या, पूरा बनाने में दिन इतनी हो गया मेहनत है। लगती है। और एक और उनकी सुन ले, मैं कभी गोश्त लेने नहीं जाती थी क्योंकि मुझे उल्टी आती थी। सही बात है। लेकिन बंदे को अब ये है कि नहीं तू लेकर आया, अगर तू मैं उनकी खुशियों का इतना ख्याल रखती हूँ, और बंदा अप्रिशिएट क्या करता है, आ जाए फिर। अब मैंने फोन भी नहीं करा, मैंने कहा नहीं मैं कॉल भी नहीं करूँ, मैं गुच्छा हूँ, गुस्सा ही रहो। मैं
गुच्छा। मैं तो खुद गुस्सा हूँ। हम अपने वालों से गुच्छा है। हाँ। लेकिन गाइज हमारा गुस्सा ना ऐसा नहीं होता। अभी वो आ जाएंगे, एक वो कहेंगे और मोटी क्या हाल चाल है, चल पाओ मैं तुझे उससे ऐसे थोड़ा ना क्या था, मैं जस्ट ये, तो बस वही हो हमारा गया गुस्सा गुस्सा। शांत, और होना भी ऐसी चाहिए ना। पानी पानी हो जाएगा। यस ये यस यस, होना भी ऐसी ऐसे चाहिए ही ना। होना चाहिए। क्या जन्म जन्मांतर थोड़ी लड़ाई बिल्कुल करनी है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का वो ये ना कि इनकी लड़ाई कैसी, दूध पे मलाई जैसी। ये तो है। तो गाइज अभी हम पियेंगे आयशा के हाथ की चाय और फिर दिखाते हैं। वैसे व्लॉग माशाल्लाह से मैंने काफी अच्छा खासा लंबा कर लिया है आज। लंबे ही बनाया करो। अब हाँ चलो लंबे ही बनाऊंगी। चलिए जी मिलते हैं चाय पे। ओके। काट दो। नहीं मेरे पास नहीं आनी है आपने। अच्छा मेरा व्लॉग पकड़ना है, वीडियो पकड़ना है, अच्छा कैमरा पकड़िए। तो जी गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम मिलते हैं आपसे चाय पे, लेकिन सॉरी चाय जैसी आई वैसे हम थोड़े से वो हो गए, चाय पे नहीं मिल पाए थे क्योंकि बातचीत इतनी हो गई थी। फिर अन्नू मनाज भी गई हुई थी बाहर, तो वो लोग भी आ गई थी, तो बस वही जब चाय कॉफ़ी बनती है तो बस उसमें ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया था। और रही बात, मैंने कहा था ना कि आंसू जी आएंगे, मेरा मूड ख़राब करके चले गए थे, लेकिन आके उन्होंने सॉरी बोल दिया था इस बात के बारे में, तो बस मेरा मूड हो गया अच्छा। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल के एक नए व्लॉग में। और बड़ा ही अच्छे दिन जा रहे हैं। अल्लाह पाक बस सब बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, दिल्ली रखे या गाज़ियाबाद रखे, कहीं पे भी रखे, सब अच्छे अच्छे से रहें। और मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड इस उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और 2 दिन से व्लॉग की जो एंडिंग हो रही है ना वो हो रही है बेड पे, तो चलो कोई नहीं, इसका कवर मैंने धो दिया था, अब मैं इसका कवर जो है ना हस्बैंड से चढ़वा दूंगी। तो चलो मिलते हैं।